मेरा बच्चा कितने दिन हो गए तेरे बाहर निकले हुए। यूं घर में बैठकर घुटती रहेगी ना तो बीमार हो जाएगी बेटा। मम्मा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज। क्यों न करेगी फिक्र बेटी? वो तेरी माँ है। जरा अपनी शक्ल देख ले आईने में। क्या ये वही रानू है? चल तैयार हो जा, मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूं। ताजा हवा न मिले तो फूल और पत्ते भी कुम्हला जाते हैं। तू तो फिर इंसान है। नहीं आजोबा, मेरा मन नहीं है। और वैसे भी क्या करेंगे जाकर? एकदम बरोबर बोलिस तू रानू। अब तो हम जहां भी जाएंगे लोग सिर्फ हमें ताने ही मारेंगे। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? हम लोगों ने नहीं, उस दिशा ने। वाचा, इससे कौन सी बात हुई? उसने हमारे मर्जी से ना सही की तो शादी ही है ना। हाँ, की तो शादी ही है। और क्यों ना करे, अच्छे घर की बेटियां ऐसी ही करती हैं। उसके बाबा की चिता की रात भी ठंडी नहीं हुई और उसने शादी रचा ली। मम्मा, आप जानती हैं ना दी ने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। जब तक हमारे पास पैसा था हमारी बनकर रही। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो चली गई डीके के पास, उसकी बनकर रहने, उसके साथ रहेगी। मम्मा, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? बेटी? बाप के मरने के तुरंत बाद ही कोई बेटी ऐसी पार्टी एंजॉय कर सकती है? हंस हंस कर फोटो खिंचा सकती है? अरे हाँ, लेकिन वो बेटी होती तब ना। बहुत हो गया ये सब। अब एक शब्द भी बोला दिशा के खिलाफ तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुम लोगों के सर पर ये छत बनी रहे इसलिए दिशा ने डीके जैसे आदमी के साथ शादी कर ली और तुम लोगों को अब भी चैन नहीं है। लेकिन उसी की वजह से हमारे सिर के ऊपर से छत भी जाने वाली थी। ये क्यों भूल गए आप बाबा? और रही उसकी डीके के साथ शादी की वो बात, अरे वो तो पैसों की भूखी है। उसकी तो चांदी हो गई डीके के साथ शादी करके। कैसी हो गुड़िया? नाराज हो मुझसे? होना भी चाहिए बिटिया। जब आप दुनिया के डर से अपनी बच्ची को दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ आया हो, उससे नाराज होना भी चाहिए बिटिया। ऊपर भगवान भी मुझे इस गलती के लिए माफ नहीं कर सकता है। फिर तूने तो यही रहकर मेरी इस गलती को सहा है। मैं भी अपनी इस गलती को, अपने गुनाह को हर पल महसूस करना चाहता हूं
और कुछ नहीं चाहता। बस यही चाहता हूं कि तू जहां कहीं भी हो, मुझे इस गुनाह के लिए तड़पता हुआ देखे, ताकि तुझे अपने बाप पर, अपने इस गुनाहगार बाप पर प्यार न सही दया ही आ जाए। एक बात बताऊं गुड़िया तुझे, ये दिशा बिटिया है ना, जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे उसमें तू नजर आती है। जब भी वो मुझे बाबा कहकर पुकारती है तो मुझे लगता है जैसे तू मुझे पुकार रही है। बाबा, बाबा। बाबा। अरे दिशा बिटिया, आप यहाँ? कुछ काम था तो हमें बुलवा लेती। क्यों बाबा, बिना काम के मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? बाबा ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही गुजरे हुए कल की याद है। जब भी अकेला होता हूँ मेरा अकेलापन बांटने आ जाती है। बाबा आप रो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तो बस कुछ अपनों को याद कर रहा था। बाबा आपके अपने कहाँ हैं? आपने कभी बताया नहीं अपने परिवार के बारे में। बताने से क्या मिलता, और वैसे भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने गम हैं। अब जिनके अपने गम हो तो उन्हें और गम देने से क्या फायदा? बाबा दूसरों को अपने गम बताने से उनके गम बढ़ते नहीं हैं, बल्कि दूसरे के गम कम हो जाते हैं। तो फिर बताइए ना बाबा, ऐसा कौन है आपके परिवार में जिसकी आपको सबसे ज्यादा याद आती है? मेरा परिवार, मेरे परिवार में मैं था, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं और हमारी छोटी छोटी सी खुशियां थी। बाबा आपकी भी बेटियां थी? हाँ बेटिया, तुम्हारी तरह प्यारी सी मासूम सी बेटियां थी मेरी। तो अब कहाँ है वो? एक तो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई, और दूसरी दूसरी को मैंने खो दिया। पर कैसे बाबा? हालात की मार बहुत बुरी होती है बिटिया, और उसी मार से बचने की कोशिश में उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और मैंने उसे खो दिया। अब तो बस केवल उसकी याद के सहारे जिंदा हूं। बाबा क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटी, देखो ना, मेरे दुखों ने तुम्हारे चेहरे की हंसी को तुमसे छीन लिया। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी और मैंने तुम्हारी मुलाकात अपने दुखों से करवा दी। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये सोचती थी कि मैं अकेली हूँ जिसने हालात की मार को झेला है, लेकिन आपकी बातें सुनकर ये पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसे और भी लोग हैं जो अपने अकेलेपन को यादों के सहारे काटते हैं। देखो, मेरी अकल को भी न जाने क्या हो गया है। जब से तुम आई हो ऐसे ही खड़ी हो, मैंने तुम्हें बैठने तक को नहीं कहा। नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, वैसे मेरे पास ऐसी कोई जगह भी नहीं है ना जहाँ मैं तुम्हें बैठा सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ मैं भी बैठ सकती हूँ। लीजिए, बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ बिटिया। बाबा, मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? मिल लो बिटिया, हो सकता है जिंदगी के रास्ते में कहीं तुमने उसे देखा।
देख कर नहीं चल सकते हैं? अगर चोट लग जाती तो? क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। बताइए ना बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे थे? बेटिया, मैं सोच रहा था कि बेटियों के कितने रूप होते हैं। कभी वो छोटी सी बच्ची सी लगती हैं और जब डांटने लगती हैं तो लगता है जैसे माँ हो। Sometimes I really wonder कि तुम मेरी बेटी है कि आपकी आई। That is right. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बाबा, मेरे बाबा भी ऐसा ही कहा करते थे। ओ, मैंने फिर से तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिला दी ना? ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरे परिवार वालों की यादें तो मेरे साथ सोते जागते हर वक्त रहती हैं। मैं कभी भूलती नहीं हूँ उन्हें, और जिन्हें भुलाया नहीं जाता उनकी याद कैसे दिलाई जा सकती है? अगर ऐसा है तो तुम एक बार जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारा दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। सामने नहीं जा सकती तो दूर से तो उन्हें देख सकती हो ना? क्यों, ठीक है ना? हाँ बाबा। लेकिन बाबा। अरे लेकिन क्या, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा वहां। इंदर, मुझे यह देखकर हैरानी नहीं हुई? मुझे आजकल किसी बात पर हैरानी नहीं होती। बैठो। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम बहुत उदास हो। दरअसल मैं भी बहुत उदास थी। फिर मैंने सोचा कि अगर दो माइनस मिलकर एक प्लस बना सकते हैं तो दो दुखी इंसान मिलकर एक खुश इंसान क्यों नहीं बना सकते? इंदर, मैं तुमसे यहाँ बात करने आई थी दी के बारे में। जब से न्यूज़पेपर में दी की शादी की खबर छपी है, काकी और मम्मा न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके पीछे दी का हाथ है, जबकि सच्चाई तो यह है कि आज अगर हमारे सर पर छत है तो वो दी की वजह से। और अगर दी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके पीछे उनके अपने रीजंस होंगे ना इंदर? हाँ? दिशा 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 दिशा, तुम्हारे पास दिशा के अलावा कोई टॉपिक है कि नहीं? और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिशा ने स्टेप उठाया, उसका कोई भी रीजन हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी आई या काकी दिशा के बारे में कुछ भी सोचती हो, उसके बारे में सोचकर मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? और तुम कह रही थी ना कि दो दुखी इंसान मिलकर खुश रह सकते हैं, दुख दूर कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दो दुखी इंसान और भी दुखी हो जाते हैं। वैसे मैं कुछ कह क्यों रहा हूं? I'm sorry रानो, प्रॉब्लम तुम नहीं, मैं खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूं। रानो, जी मम्मा। इधर आ बेटा। यहाँ बैठ। क्या हुआ? इंदर से मिलाई? मिली, लेकिन ऐसे मिलने का क्या फायदा? उसका ध्यान तो कहीं और ही लगा रहता है। उसे मेरी परवाह ही कहाँ है? और आप प्यार की बातें करती हैं। उसने कुछ कहा तुमसे? कहता तो अच्छा होता। उसकी प्रॉब्लम ही यही है, वो कोई बात खुलकर कहता ही नहीं। मम्मा, कभी कभी वो इतना मीठा हो जाता है और कभी कभी बिना बात के इतना भड़क जाता है कि मम्मा वो ऐसा क्यों करता है? पता नहीं बेटा, वो ऐसा
ऐसा क्यों कर रहा है? धिया होती तो मैं उससे पूछती, उनके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन वो शायद अब भी। मुझे भी वही लगा। क्या लगा तुझे? मैं तो इंदर और उसकी गर्लफ्रेंड ना, मुझे पता है, पूछा था मैंने उससे, लेकिन उसने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो तो मुझे उसका नाम भी बताने वाला था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं जानना, कैसी थी, कहाँ थी, फॉरेनर थी, इंडियन थी, ये सब जानकर मैं क्या करती। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब था। अरे आज गणपति का दिन है, आप लोग सिद्धिविनायक नहीं गए अब तक? मैं सुकन्या का इंतजार कर रही हूँ पापा। सुकन्या वो घर पर नहीं है? नहीं, जरूरी काम से बाहर गई है। ये सुकन्या आजकल अपने जरूरी काम से बहुत ज्यादा बाहर रहने लगी है। खैर छोड़ दो उसे, आप लोग मंदिर चले जाओ और गणपति से इस घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करो, और भगवान इस घर का भला कर सकता है। नहीं पसंद आया ना सर? मैंने उन लोगों से पहले कहा था कि थोड़े डिसेंट सैंपल्स भेजना। ये देखिए, मॉडल्स हमारे गहने कम और अपना बदन ज्यादा दिखा रही हैं। हमारी भाभी ऐसी मॉडलिंग थोड़ी ना करेगी। नो सर। भाभी किसको कह रहे हो तुम? सर दिशा जी, कोई जरूरत नहीं भाभी कहने की। ओके सर, आई एम सॉरी सर। सारी गलती एक्चुअली इन स्केचेस की है। इनमें ना तो मॉडल का चेहरा और ना बदन ढंग से पुटरे हुआ है, क्योंकि इतने ज्यादा जेवर दे दिए गए हैं कि सारी दोनों की खूबसूरती मारी गई है। मैं चाहता हूं कि हमारी मॉडल एक पारी में सिर्फ एक गहना पहने, सिर्फ एक, और कुछ भी नहीं। Wicked, TK. Very wicked. What an idea.